सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें एक भयानक अंधकार से भरी दुनिया से एक जीवंत, रंगीन और अनोखी धरती ने जन्म लिया हो। 4.6 अरब साल पहले जब कॉस्मोस एक कॉस्मिक कैनवस था, तब एक चिंगारी ने शुरू किया एक ऐसा सफर जो आज हमें जीवन, प्रकृति और अनंत मिस्ट्रीज से जोड़ता है। क्या आप तैयार हैं अर्थ के जन्म के रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए इस कॉस्मिक मिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई एक विशाल नेब्यूला से, एक भारी गैस और धूल का क्लाउड जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और कई तत्व मौजूद थे। यह नेबुला एक शांत लेकिन अनिश्चित समय तक विस्तृत रहता रहा, जब तक एक प्रबल ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस ने इसमें हलचल मचा दी। 4.6 अरब साल पहले इस डिस्टर्बेंस ने नेबुला के कुछ हिस्सों को कोलैप्स होना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये गैस और डस्ट के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे, एक सेंट्रल स्टार, हमारा सूर्य, का जन्म हुआ। बचे हुए टुकड़ों ने एक स्वर्लिंग अक्रीशन डिस्क बनाया, जिसमें से धीरे धीरे हमारे ग्रह, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बने। ये सभी पीसेस एक कॉस्मिक जिगसॉ पजल की तरह थे, जिसे नेचर के रूल्स ने अरेंज किया। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि कैसे ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स और रॉकी डिब्री एक साथ मिलकर एक बड़ा, गर्म और मोल्टन बॉडी बन गए। इस प्रोसेस को एक्रेशन कहते हैं। शुरुआत में अर्थ एक प्रोटो प्लैनेट के रूप में था, एक गर्म, धूल और लावा से भरा हुआ मास। कई अनगिनत कोलिशंस के कारण छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल्स एक साथ जुड़े और एक बड़ा बॉडी बन गया। हर एक कलिजन से निकलने वाली एनर्जी ने इस बॉडी को और भी गर्म कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा रॉक मेल्ट हो गया। इसी मोल्टन स्टेट में अर्थ ने अपने अंदर के एलिमेंट्स को अलग अलग करना शुरू किया, जैसे कि हेवी एलिमेंट्स नीचे, कोर के लिए, और हल्की चीजें ऊपर, मैंटल और क्रस्ट के लिए। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि कैसे ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स और रॉकी डिब्री एक साथ मिलकर एक बड़ा, गर्म और मोल्टन बॉडी बन गए। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। जब अर्थ अभी भी एक मोल्टन बॉल थी, तब एक और प्रबल घटना ने इसकी कहानी को एक नया मोड़ दिया। एक मार्स जैसी बॉडी, जिसे साइंटिस्ट्स थेया कहते हैं, ने अर्थ से टकराई। इस महान कोलिजन ने न केवल अर्थ की स्ट्रक्चर को बदल दिया, बल्कि इस कोलिजन से जुड़ा एक और अनोखा उपहार मिला, हमारा मून। अब जब अर्थ का मेजर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, लेकिन यह अभी भी एक गर्म, मोल्टन धरती थी। धीरे धीरे इसने अपनी गर्मी खोनी शुरू की, एक नेचुरल कूलिंग प्रोसेस के द्वारा। बहुत सारे वॉल्केनोज फूट रहे थे, जिससे एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज हो रही थीं। ये गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, एक डेंस और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बनाते गए। पर किस्मत ने मुस्कुराते हुए एक और ट्विस्ट दिया। जब अर्थ की सतह ठंडी होने लगी, तो इन गैसेस के कंडेंस होने से बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदें एक साथ मिलकर पहली बार ओशंस बनाने लगीं। शायद कुछ कॉमेट और एस्टेरॉयड ने भी पानी अर्थ पर उतरा हो, जिसने हमारी धरती को एक ब्लू प्लैनेट बना दिया। अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान ही एक और क्रूशियल प्रोसेस हुआ, जियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। जब मोल्टन अर्थ में हेवी मेटल्स जैसे कि आयरन और निकल नीचे सिंक हो गए और हल्की सिलिकेट मटेरियल्स ऊपर आ गईं, तब हमारे पास एक डिस्टिंक्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गई। कोर, एक डेंस मोल्टन सेंटर जो आज भी गर्म है, जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैंटल, जो कोर और क्रस्ट के बीच का जोन है, जहां स्लो कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं। क्रस्ट, हमारी जीवन का पहला घर, एक पतली सॉलिड लेयर जहां से सब कुछ शुरू होता है। इस मोल्टन कोर के घूमने से ही अर्थ के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक शील्ड बना, जो सोलर विंड्स और हार्मफुल रेडिएशन से धरती को बचाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड आज भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थ का फॉर्मेशन एक सीरीज ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स का नतीजा था। हर कोलिजन, हर वॉल्केनिक इरप्शन, हर कूलिंग फेज ने एक परफेक्ट स्टेज सेट की। यह स्टेज ऐसी बनी जिसमें आगे चलकर जीवन का जन्म हो सके। आज भी जब हम अर्थ के सुंदर लैंडस्केप्स, समुंदर, पहाड़ों और जंगल देखते हैं, तो हमें याद आता है कि कैसे यह सब कुछ शुरू हुआ, एक आग, धूल और कॉस्मिक कोलिजन से। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक कैओटिक मोल्टन धरती ने धीरे धीरे अपना रूप बदलकर आज का जीवंत ब्लू प्लैनेट बनाया। हर एक स्टेप, नेबुला से लेकर प्लैनेटेसिमल्स, जायंट इम्पैक्ट से मून का जन्म, कूलिंग और क्रस्ट फॉर्मेशन, सब एक अनोखी कॉस्मिक रेसिपी का हिस्सा थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जहां हम कवर करेंगे कैसे पहली बार जीवन अर्थ पर उभरा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई एवोल्यूशन की कहानी, और सबसे रोमांचक बात, कैसे एक सिंगल फॉर्म से इतने सारे इंसान, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स का जन्म हुआ। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप पार्ट 2 में क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि हम आपके आइडियाज़ के हिसाब से इस कॉस्मिक जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।